गरुड़ जी पक्षीराज जी फरमा रहे हैं, मैं जब काकभूषण जी के नज़दीक गया, मेरा माया, मद, मोह, गर्व, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम सभी चले गए, तिरोहित हो गए। उस भूमि का प्रभाव ही ऐसा था महाराज। हाँ, भूमि में जाते ही कई कई महाराज वहाँ पधार जाना, उस आश्रम में पधारना। नारायण स्वामी में इतने महानुभाव प्रतिदिन कृपा करके पधारते हैं, आते ही कहते हैं महिम जी मेरा तो आते ही मन प्रसन्न हो गया। कैसे मन का मृदंग बजे हो, सेवा का जब रंग चढ़े। सेवा का जब रंग चढ़े। गुरुदेव, कई बंधु आप श्री के प्रवचन में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, और ऐसे ही आज श्री अमोलक जी साहब आनंद गुजरात से पूछते हैं कि इनकी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई है, बहुत मेहनत करी उन्होंने और ये मुकाम पाया, उन्हें अब दूसरे शहर रहना पड़ेगा साल 2 साल जब तक उनका आनंद में ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन माता पिता आप कह रहे हैं कि उसको तलाक दे दो। अब ये बोल रहे हैं समझ नहीं आता क्या करूं, माता पिता की मानसिकता पुरानी है, वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। मैं माता पिता जी को प्रणाम करके निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा बढ़ी, संस्कार बढ़े, ज्ञान बढ़ा। आज का युग बहुत अच्छा युग है लाला। कई बार कहते हैं पुराने जमाने में ये अच्छा था, अच्छी बात है, उस जमाने में भी बहुत अच्छा ही थी, आज के जमाने में अच्छा ही बुराई दोनों है। आपकी बहू जी पढ़ लिख करके बहुत परिश्रम करके राज की सेवा का जो अवसर मिल रहा है उसको अपना लीजिए, उनको पिताजी माताजी आज्ञा दे दीजिए। और ये तलाक का तो शब्द मुंह पे भी नहीं लाना चाहिए। ये तलाक क्यों लेवे, क्यों आपकी बहू तलाक लेवे और आपके बेटे तलाक लेवे? ना 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 ना। और साल 2 साल निकल जाएगा लाला। हाँ बंधुओं, स्थानांतरण भी हो जाएगा, बहू जी आपके पास पुनः आ जाएगी, यहाँ सर्विस करती रहेगी। मीठी वाणी बोल बोल के घर को स्वर्ग बनाएंगे, जीवन में हम खुशियाँ लाए, मानव धर्म निभाएंगे। माता बहनों, मैं इसलिए हाजिर होता हूँ, रामचरितमानस की कृपा हो गई, ये व्यवहार का सत्संग आपको हमारे को प्राप्त हो गया है। जब कहता ना छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम जय हो जय हो जय हो। जो आपका मन भी छम छम नाचना चाहिए। हरे हरे हमें मानव दही मिल गई, नर तन सब नहीं कवने देहा, जीव चराचर जाचते तेरा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी, ऐसी निशानी मिल गई, ऐसा मानव शरीर मिल गया। हाँ महाराज, हाँ बड़े भाग मानव स्तन पावा मिल गया। काकभूषण जी जब पहुंचे, काकभूषण जी तो कथा सुना रहे थे, उस समय और पक्षीराज भी बैठे थे और पक्षी भी बैठे थे। हरे हरे मृदंग आनंद हो रहा था महाराज। हरे हरे। और पक्षीराज गरुड़ जी जैसे पहुंचे, उस क्षेत्र के प्रभाव से ही उनकी माया मद संदेश सब चले गए। और काकभूषण ने देखा पक्षीराज गरुड़ जो आए, उठ करके दौड़ के उनको प्रणाम किया, आज हमारा भाग्य अच्छा हो गया। अरे देखो देखो, अपने राजा पधारे हैं, गरुड़ जी पधारे हैं, विष्णु भगवान के वाहन पधारे हैं। आनंदित हो गए महाराज। काकभूषण जी ने कहा मैं बड़ा धन्य भाग्य हूँ जो पक्षीराज गरुड़ जी आप स्वयं पधारे हैं। अर्ध्यम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि, कहते ना आरती करते हैं, फिर तिलक पहले करते हैं और उसके सबसे पहले जल लेकर के पवित्र पवित्र
सर्व बाह्य अभ्यंतर शुचि, अरे। और बाहर और अंदर से मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसे शुद्धिकरण होता है। तो महाराज बड़ा आनंद हो गया। लक्ष्मण सम अनुशासनाय, शबरी सम भक्ति आय, उर्मिला सम त्यागाय नमः